अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य 20वीं सदी के प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज की जय। उनके प्रथम शिष्य प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। भव्यात्माओं, शाश्वत तीर्थ अयोध्या से ही आपको बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है। कल 15 अक्टूबर से आश्विन शुक्ला एकम से शारदा पक्ष का शुभारंभ हो रहा है और कल के दिन एक मेगा एपिसोड आपके सामने आएगा, जब गणनी ज्ञानमती माता जी के ज्ञानांजलि महोत्सव में नासिक महाराष्ट्र से सौभाग्यवती मंजूषा पहाड़े और पारस जी लोहाड़े आदि वहाँ के ट्रस्टीगण विश्वस्त मंडल मिल करके गणनी ज्ञानमती माता जी जो विश्व की सबसे बड़ी साध्वी हैं, उनका विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी थाली 90 स्क्वायर फुट की थाली में आचार्य गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन रचाएंगे। तो कल आपको उसमें भाग लेना है। हमारे श्री सुमेर जी काले, सुवर्णा जी काले भी उसमें सम्मिलित होंगे और बहुत ही सुंदर तरीके से ये विश्व विक्रम विश्व रिकॉर्ड बन रहा है जो हमें बताया गया है। तो कल आपको 3:30 बजे वह मेगा एपिसोड पारस चैनल और ऋषभ देव चूम चैनल में देख करके और उसमें स्वयं भी उपस्थित होकर के पुण्य लाभ प्राप्त करना है। 90वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 90 स्क्वायर फुट की थाली में बहुत बड़ी पूजा का आयोजन ये लोग नासिक महाराष्ट्र के विश्वस्त मंडल के लोग कर रहे हैं। तो आप सबके लिए ये एक शुभ सूचना है, उसके लिए कल आप सभी उपस्थित होंगे। आज ध्यान देना है कि आज चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज के प्रथम शिष्य और प्रथम पट्टाचार्य आचार्य श्री वीर सागर महाराज का पुण्यतिथि समारोह है। सन 1957 में आचार्य श्री ने जयपुर खानिया में समाधि मरण को प्राप्त किया था। आज 66 साल उस बात को हुए हैं और उनकी 66वीं पुण्यतिथि परम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी जो आचार्य वीर सागर महाराज की एकमात्र शिष्या आज भारत की धरती पर शाश्वत तीर्थ अयोध्या में विराजमान है, उनकी पावन सानिध्य में हम लोग पुण्यतिथि का कार्यक्रम मना रहे हैं। प्रातःकाल आपने पूज्य माता जी के श्री मुख से आचार्य श्री के साक्षात जीवंत अनुभवों का श्रवण किया था। अब यहाँ पर आचार्य श्री वीर सागर महाराज की पूजन होगी। पहले आचार्य शांति सागर महाराज के लिए अर्घ्य समर्पित करेंगे। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है, कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंत अवस्था मिलती है। गुरु चरणों में इसीलिए हम आए अर्घ्य चढ़ाने को, आए अर्घ्य चढ़ाने को। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को, कैसे होते हैं मुनिवर बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीं 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट गौरवोपसर्ग विजयी विश्व के में सबसे अधिक उपवासों को करने वाले आचार्य श्री शांति सागर महाराज के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्मामि जलाचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। अब आचार्य वीर सागर महाराज की पूजन प्रारंभ होती है।
महावीर पथ के अनुयायी वीर सिंधु आचार्य प्रवर शांति सिंधु के प्रथम शिष्य हरि का ज्ञान मति के गुरुवर। उन गुरु शिष्य की गरिमा से लगता है ये अनुमान सहज तुम थे असली रत्न पार की दृष्टि तुम्हारी सदा सजग। आचार्य वीर सागर की पूजा आज रचाऊं आयान नए स्थापन करके अपने निकट बुलाऊं। हे गुरुवर मम हृदय विराजो अभिलाषा यह मेरी पुष्पों की अंजलि भर करके करूं था पुनः तेरी। गुरु पूजा बस एकली गुरु पद देन समर्थ भव दिनों का समय यही शेष सभी कुछ व्यर्थ। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य चारित्र चूड़ामणि श्री वीर सागराचार्य वर्य अत्र अवतर समुसटामाननम अत्र तिष्ठति ठाठा अत्र मम सन्निधो भवो षट सन्निधि स्थापनम शीतल स्वादिष्ट पेय से प्यास नहीं बुझ पाई है अतएव वीतरागी गुरु के चरणों की स्मृति आई है। जलधारा करने से शायद इच्छाओं की उपशांति हो उन तृषा परिशय जयी गुरु की पूजा से सुख प्राप्ति हो। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य चारित्र चूड़ामणि श्री वीर सागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति स्वाहा चंदन गुलाब जल इत्रादिक से काय उष्णता शांत हुई पर कर्मों की जलती ज्वाला से आत्मा नहीं उपशांत हुई। चंदन गुरुपद में लेपन से भवताप की उपशांति होगी उन्हें उष्ण परिशय विजयी की पूजन से सुख प्राप्ति होगी। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर मुनीन्द्राय संसारता विनाशनाय चंदनम निरुपामिति चारों गतियों में शत विक्षत कायों में भी मैं पड़ा रहा अक्षय आत्म नहीं पहचाना भव चतुष्पथों पर खड़ा रहा। अब अक्षत पुंज सुगुण चरणों में अर्पण करने आया हूँ अक्षय सुख पाने हेतु दिगंबर मुनि को नमने आया हूँ। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर मुनीन्द्राय अक्षपत प्राप्ति अक्षतम निरुपामिति मकर ध्वज ने सारे जग को निज के अधीन बनाया है पर बाल ब्रह्मचारी के सम्मुख वन कभी टिक पाया है। अब पुष्प चढ़ाऊं गुरु चरणों में काम व्यथा नश जाएगी उन नग्न परिशय विजयी गुरु की पूजा शांति दिलाएगी। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर मुनीन्द्राय काम बाण इंद्रस्नाय पुष्पम निरुपामिति रसना इंद्रिय की लोलुपता कितने ही पाप कराती है भोजन करने के बाद भी वह लंपटता नहीं मिट पाती है। अब इस नैवेद्य थाल से गुरु पूजन कर क्षुधा शांति होगी उन क्षुधा परिशय विजयी मुनि वंदन से परम शांति होगी। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर मुनीन्द्राय क्षुधा रोगी नाशनाय नैवेद्यम निरुपामिति स्वाहा सब तरह तरह के फानूसों से मैल सजाए जाते हैं चंचल विद्युत के नौ प्रकाश आत्म के दीप बुझाते हैं। अब ग्रत के लघु दीपक से भी गुरु आरती मोह नशाएगी उन्हें प्रज्ञा परिशय विजयी गुरु की पूजन शांति दिलाएगी। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर मुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरुपामिति ईश्वर ने सृष्टि का करता यह जनागम बतलाते सब जीवों के ही कर्म स्वयं उनको सुख दुख दिलवाते हैं। उन कर्मों के नाशन हेतु गुरुवर ने मुनि पथ अपनाया मैं भी अब धूप जला कर चाहूं निज गुरु की शाश्वत छाया।
ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य चारी चूड़ामणि श्री वीरसागर मुनीन्द्राय अष्टकर्म धनाय धूपम निरूपामि अमिति स्वाहा। फल की इच्छा से ही सुबह चक्री की बोती भ्रष्ट हुई, नश्वर फल खाने में ही उसकी जीवन लीला नष्ट हुई। मैं अविनाश्वर फल हेतु अब फल का यह साल सजा लाया, गुरु चरणों में फल थाल सजा कर तजू जगत ममता माया। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य श्री वीरसागर मुनीन्द्राय मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। या अष्ट द्रव्य की सामग्री मेरी पूजा का साधन है, गुरु भक्ति कर सकती बस दुर्गति का सहज निवारण है। आचार्य वीर सागर गुरु की जो पूजा निश दिन करते हैं, वे पूजक भी पुण्य आश्रव कर एक दिन अनर्घ पद वरते हैं। ओम ह्रीं चारित्र चूड़ामणि प्रथम पट्टाचार्य श्री वीरसागर मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त स्वाहा। शांत शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलिम क्षिपेत। अब संगीतमय जयमाला के साथ आप सभी गुरु भक्ति करेंगे। संगीतमय जयमाला। हे मुनिवर तुम कुछ बोले बिन भी मोक्ष मार्ग दर्शाते हो। गुरु भक्ति के गीत है गाना। अरे सुन भाई 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 सुन। जन्म हुआ वीर ग्राम तब
से धन्य हुआ, भाग्यवती माँ का लाल सुहाना। गुरु भक्ति के गीत है गाना, गुरु पद से है प्रीति लगाना। गुरु भक्ति के गीत है गाना। अरे सुन भाई सुन भाई सुन भाई, सुन भाई सुन भाई सुन, सुन भाई सुन भाई सुन भाई, सुन भाई सुन भाई सुन, सुन भाई सुन भाई सुन भाई, सुन भाई सुन भाई सुन, सुन भाई सुन भाई सुन भाई, सुन भाई सुन भाई सुन। शांति सिंधु की प्रथम शिष्य तुमको युग का शत बार नमन। तुम पहले पट्टाचार्य तुम्हारे चरणों में चौसंग नमन। गुणमाल आपकी पढ़ करके मेरा मन आज हुआ पावन। चंदनामती तुम चरणों में धरती अंबर भी करे नमन। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर परंपरायां प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय जय माला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निरपामिति स्वाहा। शांते शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। गुरुवीर सागर के चरण में जो सतत वंदन करे, निज आत्मनिधि को प्राप्त कर वे भी रत्न त्रय निधि वरे। निज आत्मरस के स्वाद में है मग्न यदि समता धरे, तब चंदनामति उभय लोकों में वही सब सुख भरे। आशीर्वाद पुष्पांजलिं क्षिपेत। जल आचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। उनके पुण्यतिथि महोत्सव की जय। भव्यात्माओं, आचार्य वीर सागर महाराज ने आज से 66 साल पहले अपने नश्वर शरीर का परित्याग किया, परंतु उनकी यश काया, उनकी यादें, उनकी स्मृतियां जब हम उनकी एकमात्र शिष्या युग की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी आरिका गणी ज्ञानमती माता जी के मुख से सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तव में शिष्या को देख करके ही गुरु के गौरव का अनुमान लग जाता है। तो आचार्य वीर सागर महाराज जी के आज इस पुण्यतिथि महोत्सव के अवसर पर पूरा देश उनके चरणों में नतमस्तक है। और अयोध्या की धरती पर अभी आने वाले समय में 24 अक्टूबर को जहां आचार्य शांति सागर महाराज का आचार्य पदारोहण शताब्दी का उद्घाटन होगा, वहीं आचार्य वीर सागर महाराज और आचार्य नेमी सागर महाराज के मुनि दीक्षा के शताब्दी वर्ष का भी हम सब लोग मिलकर के उद्घाटन करेंगे। हमारे बीच में अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के पीठाधीश और अध्यक्ष स्वस्ति श्री जगत गुरु पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी उपस्थित हैं। आचार्य श्री के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करके और सभी देशवासियों से भी श्रद्धांजलि अर्पित कराएंगे। जय बोलिए आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। बंधुओं, इस पंचम काल के अंदर दिगंबर मुनि परंपरा को पुनरुज्जीवित करने वाले आचार्य शांति सागर महाराज का नाम पूरी दिगंबर जैन समाज के अंदर प्रसिद्धि को प्राप्त है। आचार्य शांति सागर महाराज ने दक्षिण से उत्तर की ओर अपने सप्त ऋषियों के साथ ऐसे समय में विहार किया था जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था और मुनियों का विहार उत्तर भारत में अनेक शताब्दियों से नहीं हुआ था। लोग तरसते थे, ग्रंथों में पढ़ते थे ऐसे हमारे दिगंबर मुनि होते हैं। ऐसे समय में आचार्य शांति सागर महाराज का मंगल विहार हुआ, सम्मेद शिखर की यात्रा की और उन्हीं के प्रथम शिष्य थे वीर सागर महाराज, जो आचार्य शांति सागर महाराज के संलेखना के बाद समाधि मरण के पश्चात प्रथम पट्टाचार्य बने हैं। आचार्य वीर सागर महाराज, माता जी बताती हैं, क्योंकि माता जी ने वीर सागर महाराज से दीक्षा ली है और शांति सागर महाराज के दर्शन किए हैं। आज 1600-1700 साधुओं में केवल ज्ञानमती माता जी हैं
जिन्होंने शांति सागर के दर्शन किए, और कोई भी साधु भारत के अंदर नहीं है जिन्होंने शांति सागर महाराज के दर्शन किया हो। और वीर सागर महाराज से दीक्षित भी कोई साधु अब नहीं है। सुपासमती माता जी ने दीक्षा ली थी, इंदुमती माता जी ने दीक्षा ली थी, शिव सागर महाराज ने दीक्षा लिया था, लेकिन वे आज हमारे बीच में नहीं हैं। आचार्य धर्म सागर महाराज ने भी वीर सागर महाराज से दीक्षा लिया था, लेकिन आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। संतगण, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी जिन्होंने आचार्य वीर सागर महाराज से 1956 में जयपुर जिले के माधोराजपुरा में आर्य का दीक्षा लेकर के आज उनको दीक्षा लेकर के आज ये 72वां संयम दिवस और माता जी का आर्य का दीक्षा का 68 साल व्यतीत हो रहे हैं। ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी हमेशा बताती हैं कि आचार्य वीर सागर महाराज बहुत कम बोलते थे और दीक्षा के समय अथवा शाम के प्रतिक्रमण के समय कभी कभी शिष्यों को शिष्याओं को थोड़ा सा संबोधन देते थे तो ज्ञानमती माता जी को एक ही बात कहते थे, अपने नाम का ध्यान रखना। बस इतनी शिक्षा देते थे, अपने नाम का ध्यान रखना। यानी ज्ञानमती माता जी को ज्ञान की शिक्षा उन्होंने दी। तो आज ज्ञानमती माता जी ने 4 क्लास पढ़ी हुई एक बालिका के रूप में दीक्षा ली, केवल 4 क्लास पढ़ी हैं, और आज उन्होंने संघ के अंदर साधुओं को, आरिकाओं को, मुनियों को पढ़ा करके इतना ज्ञान अर्जित किया कि आज 550 ग्रंथों का लेखन ज्ञानमती माता जी ने अपनी लेखनी से कर दिया है। ऐसी ज्ञानमती माता जी के दीक्षा गुरु आचार्य वीर सागर महाराज महान आचार्य थे और उनकी परंपरा में आचार्य शिव सागर महाराज, आचार्य धर्म सागर महाराज, आचार्य रजित सागर और उसके बाद आचार्यों की परंपरा बराबर चल रही है। तो इस परंपरा के सभी आचार्यों को पूज्य माता जी ने देखा है, दर्शन किया है, चातुर्मास किए हैं, सानिध्य प्राप्त किया है। और सन 1956 का चातुर्मास बताती हैं पूज्य माता जी आचार्य श्री के साथ ही संपन्न हुआ था और 57 का चातुर्मास भी था जब आचार्य श्री की संलेखना पूर्वक समाधि मरण आज के दिन हुआ था। 1957 में आज के दिन यानी 43 और 23 66 वर्ष व्यतीत हो गया। लेकिन ज्ञानमती माता जी आज की तिथि को बराबर याद रखती हैं कि इस अमावस्या के दिन, आसौच की अमावस्या के दिन आचार्य वीर सागर महाराज जो उनके दीक्षा गुरु थे, उनका देहावसान यानी समाधि मरण हुआ था। बहुत उत्तम समाधि मरण हुआ था। सभी संघ के साधुगण वहाँ पर उपस्थित थे। उनकी एक विशेषताओं में विशेषता आती है कि उनको एक बार पीठ में फोड़ा हो गया था आचार्य वीर सागर महाराज को। वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते थे, शल्य क्रिया नहीं कराना चाहते थे, लेकिन वो फोड़ा इतना ज़्यादा हो गया था कि बहुत ही कष्टदायी था, बहुत कष्ट था, बहुत दर्द था, बहुत बड़ा हो गया था। तब डॉक्टर ने कहा कि हम शल्य क्रिया तो कर देंगे, तो महाराज जी ने कहा कि हम शल्य क्रिया तो करा लेंगे लेकिन किसी प्रकार का इंजेक्शन दवाई मत लगाना, कोई मलहम भी मत लगाना, कोई इंजेक्शन भी मत लगाना। इतनी कठोर चर्या का पालन करने वाले वीर सागर महाराज थे। उन्होंने क्या किया, बोले ठीक है जब आप ऑपरेशन करोगे उस समय हम ध्यान करेंगे अथवा कर्मकांड और जीवकांड उनकी प्रकृतियों का स्मरण। उन्होंने उन प्रकृतियों के स्मरण में लगातार 1 घंटे तक इतना मनोयोग लगाया, इतना मनोयोग लगाया, कहते हैं कि जैसे ज्ञान साधना से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार से इस प्रकार की साधना आचार्य वीर सागर महाराज ने की कि वो फोड़ा चीरा गया, चीर करके उसको मरहम पट्टी जो भी करना था किया गया और आचार्य श्री बिल्कुल उनको कष्ट महसूस नहीं हुआ। तो ये है उनकी वीरचर्या, यानी वीर सागर महाराज की चर्या भी वीरचर्या थी। खंडेलवाल जाति के थे। औरंगाबाद जिले में आज उनके गांव का नाम है वीर गांव। औरंगाबाद से लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है वीर गांव। अभी पूज्य ज्ञानमती माता जी बांगी तुंगी से लौटते हुए वीर गांव गई थी, देखा कि अब वहाँ पर कोई घर नहीं है। वहाँ पर बहुत आबादी थी लेकिन जैन लोग सब शहर में चले गए, एक घर केवल वहाँ पर शेष है। माता जी ने हम लोगों को कहा कि थोड़ा यहाँ का विकास होना चाहिए, अवसर मिलने पर, मौका मिलने पर वहाँ का भी हम लोग विकास करेंगे, क्योंकि वो वीर सागर महाराज की जन्मभूमि है वीर गांव और औरंगाबाद और शिरडी के बीच में है। तो ऐसे आचार्य वीर सागर महाराज को आज हम लोग यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं अयोध्या के अंदर बैठ करके। और जितने भी संत
जिन्होंने इस परंपरा के अंदर दीक्षा ली है, सभी जगह आज आचार्य वीर सागर महाराज को स्मरण किया जा रहा है। उदयपुर में आचार्य वर्धमान सागर महाराज हैं, दिल्ली नोएडा में आचार्य अनेकांत सागर महाराज है, और इस परंपरा के अनेक संत जो स्थान स्थान पर चातुर्मास कर रहे हैं, वे सभी संत आचार्य वीर सागर महाराज के समाधि मरण पर आज उनको स्मरण कर रहे हैं। पूज्य ज्ञानमती माता जी कल से ही स्मरण कर रही हैं, हमारे गुरु ऐसे थे ऐसे थे, इस प्रकार से उन्होंने दीक्षा दी, इस प्रकार से संघ में रह करके हम लोग शिक्षण दीक्षण सब कर रहे थे। काफ़ी जबकि ये विषय हो गया लगभग 66-67 साल का, फिर भी माता जी को जैसे बचपन की बातें याद रहती हैं, उसी प्रकार से सारे स्मरण, जयपुर का चातुर्मास, खानिया का चातुर्मास, आचार्य श्री का समाधि मरण, उनकी चर्या, सब कुछ स्मरण में आता है। तो ऐसे आचार्य वीर सागर महाराज के चरणों में हम अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यही भावना करते हैं कि जिस प्रकार से वीरचर्या का पालन करते हुए उन्होंने अपने इस नश्वर शरीर को त्याग करके समाधि मरण प्राप्त किया था, इसी प्रकार से हम सभी को भी ऐसा आदर्श प्राप्त हो अपने जीवन के अंदर, यही भावना करता हूँ। अब हमारे प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी हैं, तो वे भी इस शुभ अवसर पर 2 शब्द बोलेंगे। उसके बाद 9 बार 1 मिनट का समय है, उसके बाद 9 बार नमोकार मंत्र कर ले। चलिए, तो महिलाएं बैठ करके, पुरुष लोग खड़े होकर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके हम लोग आचार्य श्री के चरणों में भी